हेलो एवरीवन। तो आज हम फ्लेमिंगो क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप जिसे सेल्मा लेजोलॉफ ने लिखा है उसकी लाइन बाय लाइन समरी डिस्कस करेंगे। हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे नहीं लेकिन ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक टाइम पर एक आदमी था जो कि रैट ट्रैप्स बना करके बेचता था, तार के रैट ट्रैप्स बेचता था और उस सामान से वो रैट ट्रैप बनाता था जो उसे भीख मांगने पर किसी स्टोर से, किसी दुकान से या फिर किसी बड़े फार्म से मिल जाया करती थी। लेकिन ये जो बिज़नेस था इसमें प्रॉफिट नहीं था, तो वो भीख मांगने के साथ साथ थोड़ी बहुत चोरी भी करने लगा अपने आप को संतुष्ट करने के लिए और अपनी भूख को मिटाने के लिए। लेकिन उसके जो कपड़े थे, कपड़े उसी तरीके से थे जैसे वो मतलब गरीब लोग पहनते हैं। उसके जो गाल थे, जो चीक्स थे, उसको बहुत ही ज़्यादा सिकुड़े हुए थे और जो उसकी आंखें थी, उसकी आंखों में भूख की तलब दिखाई दे रही थी कि वो कितना भूखा है। ठीक है। तो वो जब रैट ट्रैप बनाता है तो एक दिन अचानक से वो सोचने लगता है कि ये दुनिया भी तो पूरी एक रैट ट्रैप ही है। मीन्स दैट द वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप। और मतलब यहाँ पर नदियाँ हैं, हर चीज़ है और इंसान जो है इसमें आकर के फंस जाता है। कोई इंसान पैसे के चक्कर में आकर के इस दुनिया में फंस जाता है, कोई इंसान मतलब लव के लिए इस दुनिया में आकर के फंस जाता है, कोई इंसान किसी चीज़ के लिए आकर के यहाँ पर फंस जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा फूड है, बहुत सारा शेल्टर है, बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारी डिमांड्स हैं। इन सारी डिमांड्स की वजह से इंसान इसमें आकर के फंस जाता है और फिर उसकी मतलब उसका एक एंड आ जाता है एक तरीके से और वो इस रैट ट्रैप से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है बिकॉज ऑफ जो रैट ट्रैप के डोर होते हैं, जो दुनिया के द्वार होते हैं, वो उसके लिए बंद हो जाते हैं। तो अचानक से एक दिन वो शाम में घूम रहा होता है और घूमते घूमते वो एक मतलब ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर कोई होता नहीं है, लेकिन वहाँ पर उसे एक घर दिखाई देता है। तो वो उस घर का गेट खटखटाता है कि उसे एक रात के लिए शेल्टर मिल जाए। मीन्स दैट एक रात के लिए वो वहाँ पर रुक सके। तो वहाँ से एक बूढ़ा आदमी निकल के आता है जो कि एक आयरन मिल होती है, आयरन मिल में काम कर रहा होता है। वो जो आदमी होता है वो आयरन मिल में काम करता होता है पहले, बट अब वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। तो वो उससे पूछता है कि क्या मैं आपके यहाँ रह सकता हूँ। तो वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो ना अपने बच्चों, उसके ना बच्चे होते ना ही उसकी वाइफ होती, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उस आदमी को देख करके और वो उसे अपने घर में बुला लेता है बिकॉज ऑफ जो रोड थी वो बहुत ही ज़्यादा सुनसान थी। ठीक है। तो वो वहाँ पर रुक जाता है। उसके बाद जो वो बूढ़ा आदमी होता है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि मतलब उसके यहाँ कोई आया है जिससे कि उसका जो अकेलापन है, अकेलापन बांटने आया है। तो वो तुरंत जा कर के खाने के लिए पॉरेज का पॉट चढ़ा देता है। पॉरेज पॉट होता है इसमें खाना वगैरह बनाया जाता है, उसे चढ़ा देता है फायर पे और उसे एक बहुत ही अच्छा मील देता है, बहुत अच्छा खाना खिलाता है उसे। और उसके बाद अपने तंबाकू के रोल में से एक बहुत ही बड़ा तंबाकू का स्लाइस निकाल करके उसे देता है। ठीक है। उसके बाद क्या करता है वो, उसके पास कुछ कार्ड्स के पुराने पत्ते रखे रहते हैं, जो कार्ड्स खेले जाते हैं वो पुराने पैक रखा होता है कार्ड का। तो वो कार्ड का पैक निकालता है और उसके साथ मजॉलिस खेलने लगता है सोने से पहले। ठीक है। उसके बाद जब ये खेल लेते तो दोनों लोग सोने के लिए चले जाते हैं। वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो काफ़ी ज़्यादा जेनरस होता है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है वो उस गेस्ट के साथ, मीन्स दैट जो पेडलर था उसके साथ। ठीक है। तो वो बताने लगा कि मैं रैमजॉस आयरन मिल जो थी, आयरन वर्क जो होता है, रैमजॉस आयरन वर्क, वहाँ पर काम किया करता था, लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। तो अब ये जो गाय है यही मेरा सहारा है। मीन्स दैट उसके पास एक काऊ थी जो उसे मिल्क देती थी और उस मिल्क को वो बेच करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। तो वो उसे दिखाने लगता है कि देखो मैंने अभी तक पिछले महीने में 30 किनॉर्स रुपए कमाए हैं। किनॉर्स वहाँ की करेंसी थी। तो बताता है कि मैंने 30 किनॉर्स रुपए कमाए हैं और अपनी जो उसकी विंडो होती है, विंडो पर एक कील लगी होती है, उस कील में से एक लेदर का पाउच निकालता है और उसमें से 3 नोट निकालता है जो 10-10 किनॉर्स के होते हैं। तो टोटल 30 किनॉर्स हो गए। तो वो दिखाता है कि देखो मैंने पैसे कमाए। उसके बाद उसे उसी में रख करके दोबारा खिड़की पे टांग देता है। फिर जब वो सुबह उठता है तो सुबह फिर पेडलर सोचने लगता है कि जब घर का मालिक उठ गया है तो मैं सोया रहूँ, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है। तो पेडलर भी उठ जाता है। उठने के बाद फिर वो अपने मतलब गाय का दूध निकालता है। जो क्रॉफ्टर होता है जो वहाँ पर क्रॉफ्टिंग का काम करता रहता है आयरन मिल में। तो वो वहाँ पर अपनी गाय का मिल्क निकालता है और उसके बाद फिर वो अपने घर में
ताला लगा करके बाहर चला जाता है। दोनों लोग बाहर निकल जाते हैं और दोनों लोग गुड बाय बोलते हैं एक दूसरे को। और जो पेडलर होता है वो उस बूढ़े आदमी से, जो क्रॉफ्टर होता है, उसको थैंक यू बोलता है कि आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद वो अपने रास्ते चला जाता है। लेकिन आधे घंटे बाद वो पेडलर जो होता है वो वापस आता है, और लेकिन वो गेट नहीं खटखटाता है इस बार आता है वो खिड़की के पास, और खिड़की से वो उस लेदर पाउच को निकाल लेता है हाथ डाल के, और उसमें से 30 नॉर्स के रुपए निकाल करके वापस लेदर पाउच को वहीं पर लगा देता है और वो जाने लगता है। लेकिन वो ये कहता है कि अगर मैं हाईवे के रास्ते से जाऊँगा तो हो सकता है मैं पकड़ लिया जाऊँ, इसीलिए वो हाईवे के रास्ते से नहीं जाता है और वो फॉरेस्ट के रास्ते से जाने लगता है। 1 घंटे तक तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन 1 घंटे के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो रास्ता गलत जा रहा है, बिकॉज वहाँ पर वो घूम घाम के एक ही जगह पे वापस बार बार आ रहा था। तो उसके बाद फिर वो सोच लेता है कि मैं एक ही रास्ते में जाऊँगा, फिर वो उसी रास्ते पे चलते रहता है, फिर वापस वो उसी जगह पे आ जाता है। तो वो उसे अपनी बात याद आती है रैट ट्रैप वाली, और उसको ऐसा लगता है कि वो भी इस रैट ट्रैप में फंस गया, मीन्स वो भी इस जंगल के रैट ट्रैप में फंस गया है। उसके बाद फिर जब वो बहुत बहुत ज़्यादा ठंड होती है, दिसंबर का टाइम होता है, और वो जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जब वो नहीं वहाँ से निकल पाता है तो फिर वो वहीं पर लेट जाता है और कहता है कि अब मुझे लगता है कि मेरा आखिरी टाइम आ गया है। लेकिन अचानक से उसे हैमर की आवाज़ आने लगती है, कुल्हाड़ियों के और हथौड़ों की आवाज़ आने लगती है। तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर हो सकता है कि कोई आयरन का वर्क हो रहा हो। बाद में उसे याद आता है कि उस आदमी ने उसे बताया था कि वो एक आयरन मिल में वर्क करता था, रॉकफोर्ट आयरन मिल में वर्क करता था। ठीक है, तो वो वहाँ पर उसी डायरेक्शन में जाने लगता है, अपनी हिम्मत जुटाता है, उठता है ज़मीन से और उसी डायरेक्शन में जाने लगता है जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही होती है। तो वहाँ पर जा कर के वो देखता है कि वहाँ पर वो मील बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जो रोड है वो बिल्कुल सुनसान सी थी। तो वहाँ पे जाता है और वो गेट खोल के अंदर जाता है। वहाँ पर देखता है कि सब लोग काम कर रहे होते हैं, फ्लेम्स जल रहे होते हैं और सारा काम हो रहा होता है। तो वो वहाँ पर जा कर के रैम्स जॉस आयरन वर्क था, वहाँ पर जाता है और वहाँ पर गेट खोल के अंदर आ जाता है। जो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो लोग देख भी नहीं पाते कि कौन आ गया। वो वहाँ पर आकर के शेल्टर के लिए मांगने लगता है कि मुझे एक रात के लिए यहाँ पर रहने दिया जाए, लेकिन सब लोग मना कर देते हैं। उसके बाद फिर वहाँ का जो मास्टर होता है, मीन्स दैट जिसकी ये आयरन मिल होती है, वो आदमी जो होता है वो आदमी आता है, वो वहाँ का आयरन मास्टर होता है। और जब वो उसे देखता है तो वो उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है, और उसके बाद उसे लगता है कि ये उसका एक पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त है। बिकॉज ऑफ वो इसीलिए आता है रात में, बिकॉज ऑफ वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है। जो आयरन मास्टर होता है, जिसकी वो मील होती है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है अपने काम को लेकर के। वो रात के दौरे पे आता है देखने के लिए कि सब कुछ अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद जब वो उस पेडलर को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये उसका पुराना फ्रेंड है जिसका नाम नील्स ऑल्फ है, और वो एक कैप्टन है। ठीक है, तो वो उसे ऐसा लगता है। उसके बाद फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारी ऐसी हालत देख के। उसके बाद वो उसे कहता है कि तुम मेरे घर चलो, काफ़ी दिन हो गया है, हम लोगों ने अभी तक क्रिसमस पे मतलब कभी साथ में इवनिंग स्पेंड नहीं किए, तो चलो हम लोग क्रिसमस में साथ में इवनिंग स्पेंड करेंगे और एक साथ खाने को जल्दी से ख़त्म कर देंगे, तो हमारे साथ चलो। लेकिन जो पेडलर होता है वो उसके साथ नहीं जाता है। इनफैक्ट पेडलर उसे जानता भी नहीं है, पेडलर को पता भी नहीं होता है कि ये है कौन आदमी, और वो बिल्कुल भी नहीं जानता, वो कभी देखा भी नहीं होता है उसे। उसके बाद वो मना कर देता है पेडलर। तो जो वहाँ का आयरन मास्टर होता है उसे ऐसा लगता है कि वो अपने कपड़े और अपनी हालत की वजह से मना कर रहा है, इसीलिए वो शांति से चला जाता है। उसके बाद वो अपनी बेटी को भेजता है, और अपनी बेटी को भेजने से पहले जब वो जा रहा होता है तो वो उसे बताता है कि एलिज़ाबेथ की डेथ हो चुकी है, और मतलब जो मेरे बेटे हैं वो सब अब्रॉड रहते हैं, मीन्स दैट इस कंट्री में नहीं रहते हैं, मैं बस अपनी बड़ी बेटी के साथ यहाँ पर रहता हूँ। तो क्रिसमस के लिए कंपनी मांगता है, लेकिन वो नहीं देते। तो फिर उसके बाद वो अपनी बड़ी बेटी को वहाँ पर भेजते हैं उसे लेने के लिए। तो जो उनकी बड़ी बेटी होती है वो वहाँ पर आती है, और उसका नाम होता है एडला विलियमसन्स। ठीक है, तो वो आती है और वो उससे कहती है, फॉरेज में आकर उससे कहती है कि आप प्लीज़, हम आपको रोकेंगे नहीं बिल्कुल भी, आप जिस तरीके से आप आए हैं आप उसी तरीके से अपनी मर्ज़ी से कैप्टन जा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ क्रिसमस की इवनिंग तक आप हम लोगों के साथ रुक जाइए। लेकिन वो देखती है कि पेडलर के चेहरे पे एक अजीब सा डर है, ऐसा डर कि ऐसा लगता है कि वो कुछ चुरा के आ रहा है या फिर किसी जेल से भाग करके आ रहा है।
तो फिर वो उससे कहती है कि हम आपको फ्री कर देंगे, बस आप क्रिसमस इवनिंग तक हमारे साथ रुक जाइए, बिकॉज़ ऑफ आप हमारे पापा के फ्रेंड हैं। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से बात करती है पेडलर से, तो पेडलर उसे मना नहीं कर पाता है और वो वहाँ पर जाने के लिए मान जाता है, उसके घर पे जाने के लिए मान जाता है। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि पता नहीं क्यों मैंने वो पैसे चुरा लिए, अगर मैं वो पैसे चुराया ही नहीं होता तो मैं इस तरीके से रैट ट्रैप में नहीं फंसा होता, इस तरीके के जाल में नहीं फंसा होता और मैं भी आज़ाद होता। तो नेक्स्ट डे जो होती है वो क्रिसमस की इवनिंग होती है। तो जो आयरन मास्टर होते हैं वो डाइनिंग रूम में आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए और अपनी बेटी से कहते हैं, जो कि डाइनिंग टेबल पे बिज़ी होती है, उससे कहते हैं कि सबसे पहले तो इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, जिससे कि इसकी बॉडी में जो इसकी बोन्स है, जो इसकी हड्डियाँ हैं, इसकी हड्डियों में थोड़ी सी फ्लैश आ सके, थोड़ी सी चर्बी आ सके। उसके बाद इसे कोई अच्छे कपड़े दो और इसके लिए कोई अच्छा काम ढूंढो। ये देखो कि मतलब ये सिर्फ पूरी कंट्री में रैट ट्रैप बेचता हुआ घूमता है, इसे कोई अच्छा काम दिलवा दो, ये अपनी बेटी को कहता है। उसके बाद जो उनकी बेटी होती हैं वो कहती हैं कि लास्ट नाइट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो कि इस आदमी में मुझे ऐसा लगे कि हाँ ये पढ़ा लिखा है, ये एजुकेटेड है। तो उसके पापा कहने लगते हैं कि तुम मतलब धैर्य रखो, पेशेंस रखो, जैसे ही वो पूरी तरीके से क्लीन होकर के अच्छे कपड़े पहन करके आ जाएगा तुम्हें उसमें कुछ और ही दिखाई देगा। बिकॉज ऑफ लास्ट नाइट वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो गया था, काफ़ी ज़्यादा शर्मसार हो गया था, इसीलिए वो कुछ कह नहीं पाया और कुछ बता नहीं पाया, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक गेट खुलता है और वो स्ट्रेंजर अंदर आता है, मीन्स जो पेडलर होता है वो अंदर आता है पूरे अच्छी तरीके से क्लीन कपड़े पहन करके, अच्छी तरीके से ड्रेस हो करके। उसे जो वैलेट होते हैं वो बात भी करवा देते हैं, उसके बाल भी काट देते हैं और शेव भी कर देते हैं। जब आयरन मास्टर उसे देखता है तो वो आयरन मास्टर के कपड़े पहना होता है, जो कि एक वाइट शर्ट होती है स्ट्रैचड कॉलर और होल शूज़ के साथ, ठीक है। तो फिर वो जब उसे देखते हैं तो वो उसे पहचान जाते हैं कि ये तो मेरा दोस्त है नहीं, ये तो कोई और है। शायद हो सकता है कि जो फर्नेंस की आग जल रही थी वहाँ पर आयरन मिल में, जो फर्नेंस जल रहा था उसकी आग में शायद हो सकता है कि उन्हें देखने में कोई मिस्टेक हो गई हो, अपने वो पुराने दोस्त को देख ना पाए, बिकॉज अब काफ़ी सालों से वो मिले नहीं हैं, ठीक है। तो जो वो होता है, जो आदमी होता है जो वहाँ पर आता है पेडलर, वो कहने लगता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, सब मुझे नहीं पता था कुछ भी और मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं आ गया था और आपकी बेटी ने मुझे बहुत ही इज्जत से कहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया था। अगर आप चाहें तो फिर मैं अपने पुराने वही रैग्स पहन करके वापस जा सकता हूँ, मीन्स दैट मैं अपने पुराने कपड़े पहन करके वापस जा सकता हूँ। मैं तो फौज में इसलिए आया था बिकॉज ऑफ मैं एक रात के लिए वहाँ पर सोना चाहता था और मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो उसके बाद फिर आयरन मास्टर को बताने लगता है कि आप मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये जो दुनिया है पूरी रैट ट्रैप है, ये जो हम लोगों को सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं ये सब हमें फंसाने के लिए, हमें रैट ट्रैप के अंदर फंसाने के लिए होती हैं, जैसे कि बिट्स ऑफ पॉट हो गया, चीज़ रिंग्स हो गया, ये सब कुछ हमें फंसाने के लिए होता है और कुछ भी नहीं है। तो वो आयरन मास्टर को भी कहने लगता है कि ऐसा आपके साथ भी होगा कि आप भी किसी एक बिग पीस ऑफ पॉर्क के लिए उसी रैट ट्रैप में फंस जाएंगे। तो आयरन मास्टर ये सुन कर के हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि पहले तो मैंने सोचा था कि क्रिसमस इवनिंग तक तुम यहाँ रुक सकते हो, लेकिन अब तुम यहाँ से सीधे बिल्कुल गेट आउट हो जाओ और जितने जल्दी से जल्दी यहाँ से जा सकते हो यहाँ से चले जाओ। तो जो पेडलर होता है वो जाने लगता है और जैसे ही जाने के लिए वो गेट खोलता है वैसे उनकी बेटी आ जाती है। उनकी बेटी कहने लगती है कि इसे आज के लिए रहने दीजिए, बिकॉज ऑफ मैं नहीं चाहती हूँ कि ये आज के दिन चला जाए, और फिर उसके बाद वो अपना गेट बंद कर देती है। तो वो कहने लगती है कि मैंने, जब उसके पापा पूछते कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुमने उसे क्यों रोक लिया, तो वो कहने लगती है मैंने इसे इसलिए रोक लिया बिकॉज ऑफ ये पूरे साल चलता रहता है, काम करता रहता है और वो कहीं पर भी थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकता है और उसे इस तरीके से कभी कोई अच्छा खाना भी नहीं मिला होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो हम लोगों ने उसके लिए तैयारियाँ की हैं, जो आपका फ्रेंड समझ के हम लोगों ने उसके लिए तैयारियाँ की हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग उसे दें और उसे एक अच्छी तरीके से ट्रीट करें। तो कहता है कि पूरे साल में तो वो दिन भर इधर उधर घूमता ही रहता है और काम ही करता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आज के दिन पूरे साल में सिर्फ एक दिन उसे ऐसा मिले जिस दिन को वो एंजॉय कर सके और शांति से यहाँ पर हमारे साथ उस दिन को स्पेंड कर सके क्रिसमस की इवनिंग के तौर पे। और जो उसके पापा होते हैं, उसके पापा उसको अपोज़ भी नहीं करना चाहते, अपनी बेटी को इनकार भी नहीं करना चाहते, इसीलिए वो मान जाते हैं। तो फिर वो कहने लगती है कि ये मिस्टेक तो हुई है आपसे कि आप उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन जब आप उन्हें घर पे ले आए हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है कि हम लोग उसे प्रॉमिस किए कि हम लोग क्रिसमस एक साथ मनाएंगे, एक साथ क्रिसमस का डिनर करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उसे भेज देंगे, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है।
तो आयरन मास्टर कहने लगते हैं कि तुम ये इसे बुला तो ली हो, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े आगे चल के, कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि ये जो रैट ट्रैप बेचने वाला है ये कोई चोरी कर ले या फिर ऐसा कुछ कर ले जिसकी वजह से तुम्हें पछताना पड़े। उसके बाद जो एडला होती है वो उसे लेकर के आती है पेडलर को, और वहाँ पर उसे ला कर के बैठा देती है चेयर पे और कहती है कि अब तुम बैठ जाओ और खाना खाओ। और जो पेडलर होता है वो बिना कुछ बोले ही बस खाना खाता रहता है, अपने आप को खाना खाने में व्यस्त कर लेता है। तो क्रिसमस की इवनिंग के बाद होता क्या है, उसे वहाँ पर ले जाया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम सो जाओ, तो वो वहाँ पर जा कर के सो जाता है। लेकिन उसके बाद जब उससे कहा जाता है कि तुम उठो और क्रिसमस का फेयर देखो, तो वो आता है, फेयर देखता है, फेयर देखने के बाद फिर से जाके सो जाता है। तो जब वो सो रहा होता है तो ऐसा लगता है कि इतने आराम से वो कभी इतने क्वाइटली और इतने सेफली कभी सोया नहीं होता है, जैसे कि वो रामजो में सो रहा होता है। फिर इवनिंग में जब क्रिसमस ट्री को लाइट कर लिया जाता है तो उसके बाद उसे दोबारा उठाया जाता है। फिर वो आता है और मतलब ब्लिंकिंग आई से, मतलब बिल्कुल सोती हुई आंखों से आकर के देखता है, और फिर उसे कैंडल लाइट हर्ट करने लगती है, बिकॉज ऑफ जब हम रात से तुरंत अचानक सो करके उठते हैं तो हमारी आंखों में जो लाइट होती है वो चुभने लगती है, वैसा उसके साथ होने लगता है। उसके बाद फिर वो फिर से गायब हो जाता है। 2 घंटे बाद वो वापस आता है एंड डाइनिंग रूम में जा कर के क्रिसमस फिश और पॉरेज को खाने लगता है। उसके बाद फिर वो टेबल से उठता है और सबके पास जा कर के, जो लोग वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सबके पास जा कर के सबको थैंक यू और गुड नाइट बोलता है। एंड वो उस लड़की के पास जो एडला विल्सन होती है उसके पास जा कर के कहता है कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे जिन्होंने मुझे ये कपड़े दिए हैं। और एडला भी कहने लगती है कि हाँ, मेरे पापा ने तुम्हें क्रिसमस का प्रेजेंट दिया है क्रिसमस इवनिंग के लिए पहनने के लिए, और तुम इसे अपने पास रखे रहो। और अगर वो नेक्स्ट क्रिसमस की इवनिंग स्पेंड करना चाहते हैं उन लोगों के साथ, जिससे कि वो आराम से यहाँ पर आ करके क्रिसमस की इवनिंग स्पेंड कर सके, तो वो वेलकम्ड है, मतलब वो अगले क्रिसमस को भी यहाँ पर आ सकता है, उसे कोई भी नहीं रोकेगा। और इसके बाद फिर जो आदमी होता है, जो पेडलर होता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है, और उसके बाद फिर वो उस लड़की को देखते रहता है। अगले दिन जब एडला और उसके पापा आयरन मास्टर जो होते हैं वो उठते हैं, तो उन्हें जाना होता है सुबह सुबह, बहुत अच्छा मौसम होता है, उन्हें क्रिसमस की सर्विस के लिए जाना होता है बिकॉज ऑफ, लेकिन उनका जो गेस्ट हो रहा होता है वो सो रहा होता है, तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो लोग उसे डिस्टर्ब करें। उसके बाद जब वो 10 बजे के आसपास वहाँ से वापस आते हैं, तो जो वो लड़की होती है, जो यंग गर्ल होती है, उसका सर काफ़ी ज़्यादा झुका होता है बिकॉज ऑफ चर्च में उसे ये जानने को मिलता है कि जो ओल्ड क्रॉफर होता है, ओल्ड क्रॉफ्टर जो आयरन मिल में वर्क कर रहा होता है, आयरन वर्क्स में काम करता है, उसके यहाँ चोरी हो गई है, और उसके यहाँ जो चोरी की है वो एक रैट ट्रैप बेचने वाले इंसान ने की है। तो उसके पापा कहने लगते हैं कि हाँ, ये वही इंसान है जिसे हमने अपने घर पे रखा है। मुझे तो बस इतना याद है कि जो कबर्ड है उसमें कितने सारे सिल्वर के स्पून्स रखे हैं। तो जब वो लोग घर पे आते हैं तो घर पे वो लोग वैलेट से पूछते हैं कि क्या, मतलब जो आदमी था जो वहाँ पर रह रहा होता है, क्या वो है अभी या चला गया, बिकॉज ऑफ वो एक चोर है, वो एक थीफ है। तो कहने लगता है कि नहीं, वो यहाँ से चला तो गया है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ एक छोटा सा पैकेट छोड़ के गया है जिस पे मिस विलियमसन लिखा हुआ है, और वो उसी मतलब एडला के लिए होता है, और वो एक क्रिसमस का प्रेजेंट होता है एडला के लिए। तो जब वो एडला उस पैकेट को खोलती है तो उसमें लिखा होता है कि थैंक यू, आपने मेरे लिए इतने अच्छे से बर्ताव किया मेरे साथ, और आप इतनी अच्छी हैं, आप प्लीज़ ये जो उसमें 3 कनॉर्स के रुपए, मतलब जो 30 कनॉर्स होते हैं वो 30 कनॉर्स भी रखे हुए थे, और एक छोटा सा रैट ट्रैप भी था। तो कहता है कि ये जो रैट ट्रैप है ये आपके लिए मेरी तरफ से, मेरे जैसे रैट की तरफ से एक प्रेजेंट है, आपके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट है, और मैं एक ऐसा रैट हूँ, मतलब वो अपने आप को एक ऐसा चूहा समझ रहा है जो कि दुनिया के इस रैट ट्रैप में फंस गया है। और वो उससे कहता है कि ये जो 30 कनॉर्स के रुपए हैं वो बूढ़े क्रॉफर को दे दीजिएगा, और रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स कैप्टन वॉन सहेल। मतलब वो सब लोग उसे कैप्टन समझते, तो वो भी कहते हैं कि अगर मैं असली कैप्टन होता तो मुझे आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए होता, लेकिन मैं एक थीफ हूँ। वो उसे सारी बात बताता है, एंड उसके बाद उसका थैंक यू कहता है कि मतलब आपने मुझे इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट किया, और उसे गिफ्ट में रैट ट्रैप भी देता है और 30 कनॉर्स के रुपए भी वापस कर देता है, और कहता है कि आप ये उस बूढ़े आदमी को दे दीजिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच। तो यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और जो वो रैट ट्रैप वाला जो पेडलर था वो वहाँ से चला जाता है, और वो समझ जाता है कि वो जो है वो भी दुनिया के इस रैट ट्रैप में फंस जाता है। एंड इनफैक्ट हर इंसान किसी ना किसी टाइम पे दुनिया के इस रैट ट्रैप में किसी ना किसी तरीके से फंस ही जाता है। टिल देन हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा, और दूसरे चैप्टर्स के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं।